students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 6 lines and angles of class 9. We will continue the exercise 6.1. Question number 4 is in figure if x plus y is equal to w plus z. If x plus y is equal to w plus z का मतलब है कि हमें given है कि x plus y किसके equal है w plus z के. तो हम लिखेंगे given x plus y is equal to w plus z. Clear? X angle plus y angle किसके equal है w angle plus z angle. Now what we have to prove? Then prove that AOB is a line. हमें prove करना है कि AOB क्या है, एक line. ये लिख लेते हैं to prove AOB is a line. अब बेटा AOB line कब होगी? जब x plus y को हम बता दें कि इसका सम कितना है 180 डिग्री. यदि x plus y का सम 180 डिग्री है तो ये क्या होगी, AB लाइन होगी. AOB क्या होगी, लाइन होगी. यहाँ हम क्या बता दें x plus y equal to 180. यहाँ क्या बता सकते हैं w plus z is equal to 180. क्लियर? तो प्रूफ करते हैं, इसके लिए शुरू करते हैं. हमें पता है ये पॉइंट है, पॉइंट पे ये जो एंगल है ये क्या है, कंप्लीट एंगल. यदि मैं इसको पूरे को लेकर चलूँ चारों एंगल्स को, तो ये क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल. तो मैं लिखूंगी x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्यों? दिस इज अ कंप्लीट एंगल. अब हमें पता है x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के. तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड. w प्लस जेड यहाँ पर था इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के. ये हमें है गिवन. क्लियर? अब w प्लस w 2w, z प्लस z 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री. इम्प्लाइज 2 कॉमन आ गया, w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री. बट यू गेट w plus z is equal to 360 divided by 2, that is a 180 degree. अब w plus z इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो AOB क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन. Implies AOB is a straight line. Clear? क्वेश्चन नंबर 5 में है इन फिगर POQ is a line. POQ एक लाइन है. रे OR is perpendicular to the line PQ. रे OR एक रे है जो PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर है. रे OR जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर मींस ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री. OS इज अनदर रे लिंक बिटवीन रेज OP एंड OR. OS भी एक रे है जो OP रे और OR के बीच में कहीं है. क्लियर? प्रूव दैट एंगल ROS जो एंगल है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के इक्वल है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं. यदि राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम ROS के इक्वल बता दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा. तो टेकिंग RHS विच इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब देखो हाफ एंगल QOS यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है आपका. यहाँ पे है Q, यहाँ O, ये इज S और इसके बीच में एक और एंगल है ऐसे बना हुआ है. तो आप QOS को कैसे लिख सकते हो, एंगल QOS किसके इक्वल होगा, एंगल QOR प्लस ROS. तो आप इसको लिखोगे एंगल QOR प्लस एंगल ROS. क्लियर? माइनस एंगल POS. अब POS को आप कैसे लिखोगे, आप लेके चलोगे पूरे एंगल POR ऐसे है आपके पास, ये R O, ये क्या है P और उसमें हमारा एंगल है S. तो POS को आप कैसे लिखोगे, यदि 90 में से पूरा एंगल 90 का होगा, ये 90 है तो इस साइड वाला एंगल भी 90 होगा. तो आप एंगल POS को कैसे लिखोगे, एंगल ये पूरा POR में से ये हिस्से को क्या कर दिया जाए, माइनस. यदि एंगल POR में से एंगल ROS को क्या कर दिया जाए, माइनस, तो हमें मिल जाएगा POS. तो आप इसको लिखोगे एंगल POR माइनस एंगल ROS. क्लियर? हाफ. अब एंगल QOR किसके इक्वल है, 90 डिग्री. यहाँ लिखा 90 प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR किसके इक्वल है, ये 90 है तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी एंगल कितने का होगा, 90 का. यहाँ भी लिखा 90 माइनस एंगल ROS. बट यू गेट हाफ 90 प्लस एंगल ROS. बाहर माइनस है ब्रैकेट में तो अंदर साइन चेंज होंगे, 90 डिग्री लिख लीजिए. माइनस माइनस प्लस एंगल ROS.
90 माइनस 90 कट गया, बट यू गेट हाफ ROS और RS कितने हो गए 2 ऑफ एंगल ROS। इसे सॉल्व किया 2 और 2 कट गया इक्वल टू ROS विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया RHS किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। हमें दे रखा है कि एंगल XYZ कितना है 64 डिग्री। तो हम बना देते हैं एक एंगल 64 डिग्री का। 64 डिग्री है तो एक्यूट एंगल होगा और इसका नाम है एक्स वाई और ये जेड। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया है कहाँ तक, पॉइंट पी तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से फिगर बनाओ, हमने बना लिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। इफ रे वाई क्यू, इसका नाम वाई क्यू लिखा, वाई क्यू क्या कर रही है Z बाई पी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई और पी, और इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब इसके ये वाला हिस्सा निकालना है। क्लियर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या बेटा, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है और ये 64 डिग्री है। तो PX एक क्या है, स्ट्रेट लाइन हो गई। PX इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल ऑन द सेम लाइन। तो आपके पास क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 2 की जगह भी क्या लिख दिया, एंगल 1 plus 64 degree is equal to 180 degree. You get twice of angle 1 plus 64 degree is equal to 180 degree. So twice of angle 1 is equal to 180 minus 64 degree. It is equal to 116 degree. तो angle 1 कितना आ जाएगा, 116 divided by 2 which is equal to 58 degree. तो angle 1 भी 58 degree हो गया, implies angle 2 भी कितना होगा 58 degree. अब पूछा क्या, हमें उस पर काम करते हैं। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ है हमारा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस 64 डिग्री। एंगल 2 कितना हमारा 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री विच इज इक्वल टू 122 डिग्री। सेकेंड पूछा गया रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी। क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स, तो एंगल क्यू बाई पी हमारे पास कितने डिग्री आया, एंगल 1 की, दैट इज 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी वो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। रिफ्लेक्स क्या होता है, इस एंगल का बाकी रिमेनिंग हिस्सा। तो रिमेनिंग हिस्सा कैसे निकलेगा, टोटल एंगल कंप्लीट एंगल 360 का, 360 में से एंगल 1 को क्या कर देंगे माइनस, विच इज इक्वल टू 302 डिग्री। Clear? Exercise 6.1 is complete. Now we will do some terms related to the exercise 6.2. Parallel lines and transversal. Parallel lines और transversal के बारे में हम जानेंगे। आप ये 7th क्लास में भी कर चुके हो। आपके पास ये दो लाइन्स हैं पैरेलल, एक का नाम रख लिया L, एक का M। तो ट्रांसवर्सल क्या हुई, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जब वो क्या करती है, विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इसका नाम T रख लेते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो दिस इज ए ट्रांसवर्सल। अब इसमें क्या होते हैं, एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन एंगल्स में भी कुछ रिलेशन होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो हम इसमें देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर के। तो बाहर कौन से एंगल्स बने उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 2 8 एंड 7 ये बाहर है, 1 2 और 8 और 7। क्लियर। सेकेंड वन इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर जो एंगल्स बने हैं तो वो कौन कौन से, 4 3 6 5। तो एंगल 4 एंगल 3 एंगल 6 एंड एंगल 5। क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, चाहे लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट साइड ले लो। क्लियर।
ट्रांसवर्सल के सेम साइड मैं लेफ्ट साइड लेती हूँ तो एक एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल 1, दूसरा इंटीरियर एंगल एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल और यहाँ ये वाला इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या बनाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5। क्लियर। ऐसे ही यदि मैं ये इंटीरियर एंगल लेती हूँ 4 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा एंगल 8। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी पेयर क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। क्लियर। इस तरफ देखते हैं राइट हैंड साइड में एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 6। एक्सटीरियर इंटीरियर, पर इंटीरियर कहाँ पे इस तरफ का, एक्सटीरियर और इंटीरियर कहाँ का एक छोड़ के दूसरा वाला, तो आपके पास आया एंगल 2 एंड एंगल 6। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 7, ये सब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखिएगा, याद क्या रखना है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं जैसे एल पैरेलल है एम की, तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। जब लाइंस क्या होंगी पैरेलल। यदि लाइंस पैरेलल नहीं है, उसके बीच में ट्रांसवर्सल है, तब ये केस तब इक्वलिटी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं उसको जानते हैं। ऐसे ही फिर से डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम को देखते हैं। लाइंस एल और एम पैरेलल है और टी क्या है ट्रांसवर्सल। दीज आर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर्स का मतलब हमें अंदर के एंगल्स देखने हैं, तो ऑल्टरनेट पोजीशंस मींस यहाँ यदि एंगल 4 है तो उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन क्या है एंगल 6 की, तो एंगल 4 एंड एंगल 6। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। जब लाइंस क्या होंगी पैरेलल, लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो इक्वलिटी नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसमें भी कौन से एंगल्स आएंगे, एक्सटीरियर है बाहर के एंगल्स, और ऑल्टरनेट मींस एंगल 1 के ऑल्टरनेट एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा पेयर क्या आएगा 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। लाइंस पैरेलल हैं तो ये भी एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल। नेक्स्ट क्या है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल है आपकी, इसका नाम क्या दिया हुआ टी, इसके सेम साइड, इसके सेम साइड, मतलब यदि लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड। इंटीरियर एंगल्स कौन से इसके सेम साइड में 4 एंड 5, तो इनका जो सम होता है एंगल 4 और एंगल 5 कितना होता है 180 डिग्री, यदि लाइंस क्या हो पैरेलल। क्लियर। दूसरा पेयर क्या होगा एंगल 3 एंड एंगल 6, ये भी इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है। इनका भी सम क्या होगा 180 डिग्री, यदि लाइंस क्या है पैरेलल। लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है। इन्हीं को हम एक और नाम देते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। कई बार हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे करेंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। These are some terms related to the exercise 6.2. I hope you understand the exercise 6.1 and these terms. Thanks for watching my video.